उसकी विशेषता को वो नहीं समझेगा तो क्या होगा, डंठल में गेहूं और गेहूं में डंठल जाएगा, चोकर में आटा और आटा में चोकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पे। एक नया वीडियो, एक नया आइडिया, एक नया रोजगार के साथ। दोस्तों, नया साल, नया अवसर आने वाला है और इस नए साल की शुरुआत अगर हम नए रोजगार के साथ, नए आइडिया के साथ करें तो कैसा रहेगा। आइडिया तो काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें नया क्या है वो नयापन ढूंढने आज हम चल के आ चुके हैं बिहार के छपरा ज़िले में। जगह कौन सा है, कौन से शख्स से हैं, हम अंदर चल के मिलवाते हैं। एक बसही फ्लावर मिल है, बहुत फेमस है, आपने शायद नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप दोबारा नहीं भूलने वाले हैं। सर नमस्कार, स्वागत है रोजगार तक चैनल पे। पहले एक अपना छोटा सा परिचय और अपने कंपनी का दे दीजिए। सर मेरा नाम खुर्शीद आलम हुआ, हम लोग यहाँ छपरा डिस्ट्रिक्ट के बसही में हैं, बसही गांव है हमारा। बसही फ्लावर मिल काफ़ी फेमस है। जी जी, इससे पहले भी मतलब ये हुआ है इसका। जी। अब बात ये है कि हम लोगों का क्या है कि फ्लावर मिल जो बनाते हैं वो कुछ दूसरे ढंग से बनाते हैं। कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जैसा होता है वैसा होता है, उसको प्रॉपर वर्क करना है। अब क्या है कि कोई रील मशीन बनाए, हम भी रील मशीन बनाए, उसको पर्याप्त आरपीएम चाहिए, ज़्यादा चाहिए होगा तो भी दिक्कत है और कम चाहिए तो भी दिक्कत है। तो इसमें क्या करना है कि उसको पर्याप्त आरपीएम चाहिए, उसको चाहे जैसे भी चलाएं आप। तो हम लोगों ने जो डबल चक्की का ये है जिसका प्रोडक्शन 4 क्विंटल तक होता है, उसमें हम लोग और अदर किसी भी कंपनी का लीजिए, इंडिया भर में जो कोई भी बनाता है कम से कम 10-12 मोटर लगाता ही है। इस चीज़ को हम लोगों ने 2 मोटर से ही चलाया है और एकदम इजी चलाया है, मेंटेनेंस फ्री चलाया है। ये जो गेहूं स्टोरेज के लिए है, ये स्टोरेज के लिए यहाँ से ये फर्स्ट एलिवेटर, ये तो किसी के प्लांट में भी होगा, लेकिन इस पे एक मोटर होगा जरूर। वो एलिवेशन के लिए तो एक मोटर तो चाहिए ही होता है, लेकिन इसमें नहीं है। ये रील मशीन है, इसमें भी नहीं है मोटर। आइए, ये बिना मोटर का चलता है और कैसे चलता है वो भी हम आपको आगे बात करके हम बताएंगे कि सिस्टम क्या है। ये है एमडी रोल, इस पर भी मोटर चाहिए। इस पे कम से कम 7.5 HP का लोग मोटर लगाता ही है। 7.5 HP का इस पे भी मोटर नहीं है। लो प्रेशर फैन है, उस पे भी नहीं है, न रील मशीन पे है। इसके बाद ऊपर का जो वो वार्म है या बड़ा एलिवेटर है, ये कहीं आपको क्लीनिंग सेक्शन में कुछ है ही नहीं, वो चलता है। अच्छा एक सेकंड, आगे बताने से पहले जरा ये बता दीजिए, जितना भी आपने वहाँ पे दिखाया एलिवेशन के लिए या फिर यहाँ पे जो ड्रिलिंग जो भी है, इसके लिए कम से कम कितना HP का मोटर चाहिए होगा, कितना लोड चाहिए होगा? मान के चलिए ना, वहाँ पे कोई 1 HP लगाता है, इस पे 3 HP चाहिए, 3 HP। फैन पे भी 3 HP चाहिए, इस पे 7.5 HP चाहिए, फिर उस पे 3 HP चाहिए, इसलिए कि वार्म और एलिवेटर दोनों चलना है। मोटा मोटा कम से कम 15 HP का ये चाहिए होगा। हाँ, 15 से अबव होगा। ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसमें अब क्या है कि जब हम इसी मोटर से चलाते हैं इसको जी, तो हम लोगों का कुछ यहाँ सिस्टम है। हमारे अगर हमको क्लीनिंग का काम करना है बिल्कुल, तो हम लोग इस बेल्ट को इस पे चढ़ा देंगे, इसमें चढ़ा देंगे। हाँ बस, कुछ भी नहीं ऐसे। इसके बाद यहाँ से एडजस्टिंग है, इसको एडजस्ट कर लिए। अच्छा, ये हो गया। फिर अभी पावर कटा हुआ है ना, तो दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे से ये सिस्टम चलेगा। अब क्या है कि अभी मिलिंग हो रहा है, पावर आ गया, पावर आ गया है, तो आप दिखा दीजिए। अब देखिए क्या है जी, ये यहाँ से ये मोटर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे यहाँ ये पूरा सिस्टम जो है इसी से चलेगा सारा कुछ। इधर भी आप एक बार देख सकते हैं कि मोटर एक ही है, इसी से सब कुछ चलना है इसको। अब अगर हम चाहें तो साथ में अपना मिलिंग भी कर सकते हैं, मतलब ये पिसाई भी करेगा और ये भी। अगर मान लीजिए कि ये 1 टन घंटे का सफाई करता है, ये 1 टन घंटे का सफाई करता है, इसलिए अगर हम अपना क्लीनिंग का काम कर लिए, अब बच जा रहा है मिलिंग का काम, तो ये सिस्टम तो चलेगा नहीं ऐसे फालतू का। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको जिस तरह से हम लोग इसको ये किए थे, बेल्ट चढ़ाए थे, बेल्ट एकदम ईजिली इस बेल्ट को अब निकाल दिए ऐसे, बस ये हो गया, इसका काम खत्म। अब हमारा मिलिंग का काम चलेगा बस। हाँ बस। हमारे और किसी भी वीडियो में देखिएगा आप कि हम लोग सेंट्रीफ्यूगल या किस तरह से बनाते हैं। ये बनाए हम लोग स्क्रैप लोहा से, जो हम लोगों का टुकड़ा हाँ उसी से बना लिया, अपना था इसलिए सस्ता ही बना लिया। तो आप तो अपना स्क्रैप लोहा से बना लिए, जैसे कि आप हाँ दूसरे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, या अभी चल के देखिए पेंट हो रहा है, जो वो सेंट्रीफ्यूगल हमारा है, या रील मशीन है, या वाइब्रो है, राउंड शिफ्टर है, जो कुछ भी है सब कुछ हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। प्रोसेस अगर हम जीरो से बात करें वहाँ से, जी वहाँ जैसे एलिवेशन हुआ,
उसके बाद क्लीनिंग एरिया में गया, हाँ। क्लीन हुआ, उसके बाद ये ऑटोमेटिक ही है, इसमें सारा ऑटोमेटिक फंक्शन आपने ऐड सब कर रखा है। एकदम ऑटोमेटिक। कितना कैपेसिटी अगर प्रोडक्शन की बात करें तो आपने लगा रखा है? प्रोडक्शन मतलब जो आटा निकलता है वो 4 क्विंटल निकलता 4 क्विंटल पर आवर। जी। अब मोटर का कितना एचपी का? 15 HP का 2 मोटर। 15 एचपी का है। 2 मोटर। मतलब क्लीनिंग एरिया को छोड़ दिया जाए तो 15 एचपी का 2 मोटर ये नहीं। तो किसी में भी लगना है और किसी तरह से। अब कुछ लोग अगर ज़्यादा मोटर लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि इसको अल्टरनेट करके चलाया जाए, जी, तो ये तो चला अलग चला, वो अलग चलाना सिर्फ पड़ता समय चेंज हुआ। है। जैसे वो साफ्टिंग लेकिन पे चला लोग तो चलाते ये हैं, भी और चला वो भी। जैसा साफ्टिंग वाला सिस्टम है तो लोग बारी बारी करके चलाते हैं, हाँ हाँ हाँ, एक ही बार में। अगर एक बार में चलाते तो लोड ज्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। एमडी से बचने के लिए लोग अल्टरनेट करके चलाते हैं, लेकिन आप इसको चलाएं और उसको चलाएं, समय अलग अलग हुआ, समय लगा, लेकिन चला तो दोनों ही। जब दोनों का लोड दीजिएगा तो मोटर पे तो लोड ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा। कुछ नहीं, यही बात है, यही विशेषता है इसमें कि हम लोग जब एक 15 HP का मोटर जो होता है उसका वो मेंशन किया रहता है, उस पर नेम प्लेट पे देख सकता है कोई भी कि 24 एम्पियर तक उसको चलाया जा सकता मैक्सिमम है। 24 एम्पियर 24 एम्पियर के बाद वो ओवरलोड होता है। और क्या है कि अगर आप जानबूझ करके भी चाहें कि उस मोटर को हम जला दें या ओवरलोड दे दें तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, इसलिए कि स्टार्टर में ऑटो कट लगा रहता है। जब हम 20 एम्पियर पर ही दोनों काम कर रहे हैं वन टाइम में, तो 15 HP के मोटर में ही अभी कम से कम 2-3 HP रिजर्व है जो है और काम कर रहा है। मतलब 15 HP के मोटर में भी फुल लोड नहीं दिया जाए फिर भी ये 30 HP का काम करे, ये थोड़ा सा अजीब है, जो देखने वाले को ही विश्वास ये होगा। अजीब सिस्टम बहुत अजीब है, कैसे करते हैं ये इन्हीं को पता है। कम से कम कितने कैपेसिटी का आप लोगों को लगाते हैं? देखिए क्या है कि हम लोग पहली बार एक चक्की का भी अगर प्लांट दे रहे हैं तो उसको हम लोग एक ही फ्रेम पे लगाते हैं। हमने देखा है, और लोग जो प्लांट लेके आते हैं जिसमें सिर्फ मिलिंग का सिस्टम है उसमें भी 3 से 4 मोटर लोग लगा देते हैं। लेकिन जब हमारे उस प्लांट में फुल्ली ऑटोमेटिक है और मिलिंग भी है और क्लीनिंग भी है, दोनों वन टाइम कर सकते हैं और एक ही मोटर से कर सकते हैं। अब उसमें क्या है कि देखना ये है कि अगर आप मान लीजिए देहात से गेहूँ खरीदे, 1 क्विंटल गेहूँ लिए, तो आपको क्या लगता है कि उसमें कम से कम 1 से 1.5 kg भी डस्ट और डंठल नहीं निकलेगा? वो निकलना ही है। तो जब आपका गेहूं ही घट गया तो फिर आपका आटा कैसे बढ़ सकता है? वो भी घटेगा। तो ये जो मार्जिन है ये जाएगा फिर कहाँ? आपके पिसाई के ऊपर डिपेंड करेगा। जो लेबर कॉस्ट है ये सब आपका मतलब दरहम बरहम हो जाएगा। इसलिए आप सोचिए उस कंडीशन में कि हम कमाई कर लें तो मुश्किल है। इसलिए ये जो मॉइस्चर का सिस्टम है, ये एमडी रोल कम से कम 1% काटे या उसमें डस्ट है, डंठल है, जो कुछ भी ये निकले तो ये सबको मेंटेन कर लेता है मॉइस्चर करने का सिस्टम। और ये सिंगल चक्की में कहीं है ही नहीं, लेकिन हम लोग सिंगल चक्की में भी प्रोवाइड करते हैं हाँ मॉइस्चर का सिस्टम। ये सब कुछ अभी आपको हम दिखाएंगे। मतलब जो लोग कहते हैं कि शॉर्ट कर जाता है क्विंटल में 4 किलो 5 किलो, सबसे बड़ी बीमारी ये है। सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक का खर्च और दूसरे में ये दोहरी मार पड़ता है। तो जिनके पास मॉइस्चर करने का सिस्टम नहीं है वो तो चल ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल मॉइस्चर है तो ठीक है, अगर फिर भी मोटर का लोड ज़्यादा है तो वहाँ भी चीत हो जाएंगे लोग। तो इस सब का जो है मिला जुला के देखा जाए तो एक निवारण, मतलब ये अलग एगो सिस्टम में बना दिया गया है, मतलब एगो चेंज कर दिया गया, इसको एकदम कम्प्लीटली अलग कर दिया गया। कितने साल से इस क्षेत्र में है ये? हम लोग लगभग 2019 से मतलब अपना मशीन दूसरे को दे रहे हैं बना 2019 से दे रहे हैं जी। 26 जनवरी को 5 साल होने वाला है और तब से मशीन चल रहा है, हम लोगों का चल रहा है। हम लोगों ने बिहार में सिर्फ कम से कम 50 को दिया है मिल। तो ये और सर्विस सब आप लोग सिर्फ बिहार में ही देते हैं या फिर बाहर भी? नहीं, अब गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, जम्मू में भी है, कठुआ में, ये मतलब अलग अलग जगह पर भी है। तो हम लोग यहाँ से जिन जो एकदम से नए होते हैं उन लोगों को आदमी भी दिया जाता है जो कि 10 दिन 20 दिन चला करके दिखाए, सब कुछ नॉर्मल हो तो वो आ जाए अपना इंस्टॉल करके ट्रेनिंग दे के। उसका दिहाड़ी देना पड़ता है, लेकिन उसके खाने पीने का दिहाड़ी देना पड़ता है। और लेकिन ट्रेनिंग के लिए हम लोग हैं, इसलिए कि एक तो ये आम मशीन के जैसा है भी नहीं, ये कुछ अलग है। और दूसरी बात है कि नए जो लोग हैं उन लोगों के लिए तो कोई भी चीज़ नया ही है, तो उनके समझ में आता नहीं है। इसलिए आमतौर पर एक परेशानी देखा जाता है खुर्शीद आलम जी कि जैसे ही पूरा सेटअप लगा है,
कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्ट आने लगता है। जैसे क्लीनिंग में ही देख लीजिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्लीनिंग एकदम मेटू बढ़िया से कर देगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि डस्ट रह जाता है, डंठल भी रह जाता हाँ है। होता है। हम बता रहे हैं क्या है। ये रील मशीन है, जी इसका थोड़ा हम डिग्री चेंज करें तो ये अपना काम भी बदल देगा। बिल्कुल। ये इसी तरह से है। अब ये चीज़ क्या है कि कुछ लोगों को सबसे सस्ता लगता है कि किसी को पकड़े और बनवा लिए, लेकिन उस मशीन को देखे मशीन जैसा बना दिया, लेकिन उसकी विशेषता को वो नहीं समझेगा तो क्या होगा, डंठल में गेहूं और गेहूं में डंठल जाएगा, चोकर में आटा और आटा में चोकर, ये सब होता रहेगा और फिर वो परेशान हो जाएगा। मतलब बड़ी दिक्कत है वैसे। आटा भी आपने बहुत सारा पिसाई करके यहाँ पे रखा हाँ, हुआ ये है। शाम तक आपको दिखेगा नहीं। रोज का कितना प्रोडक्शन आप निकाल देते होंगे? हम लोगों का तो 5 साल से है और यहाँ पे लगभग 4 गो फ्लावर मिल के बीच में हम हैं। जी तो अभी समझ जाइए कि कम से कम मतलब 15 से 20 क्विंटल के रेशियो में खाली एक्सचेंज होता है और जो पिसाई है वो अलग है। एक्सचेंज होता है, मतलब जो मतलब लोग गेहूँ आते लेके आएंगे और ये आटा लेके बदल के जाएंगे, पिसाई देंगे, 5% जर्ती के नाम पर जो लिया जाता है वो लिया जाएगा, वही है। अच्छा, मान लीजिए अगर जैसे आप ये पैक करते हैं इसको, तो कितने हाँ, एक दिन और तक? चीज़ है। जी। हाँ, वो चीज़ है। देखिए कुछ लोग ज़्यादा पाने के लालच में, मतलब जो मैंने कहा कि जो मॉइस्चर करके भरपाया किया जाता है उससे आटे में शाइनिंग भी आती है, ऐसी बात नहीं है। तो उससे अगर कुछ लोग चाहें कि हम ज़्यादा ही प्राप्त कर लें जी। तो वो लोग ज़रूरत से ज़्यादा पानी देंगे तो फिर उनका आटा जल्द ही ख़राब हो जाएगा, कीड़ा पड़ जाएगा सब। यहाँ पे हम लोग मतलब शोध करते हैं, खाली शोध करते हैं, देखना होता है कि कैसे आटे का क्वालिटी बने, कैसे बढ़िया सफाई हो। फर्स्ट नंबर के गेहूं की सफाई जैसे भी हो अच्छे से हो जाए तो फिर हम कोई मायने नहीं रखता है कि आप पल्पलाइजर में पीस रहे हैं या चक्की में या किसी चीज़ में पीस लें, आटे का क्वालिटी बेहतर होगा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरे में कि देखना ये होता है कि आटे में पर्याप्त मात्रा में फाइबर भी जाना चाहिए, तो वो प्रोडक्शन के हिसाब से जाली का सिलेक्शन होता है। अगर जाली हम लोग उसी हिसाब से किए कि उसमें फाइबर उतना जाए जितना उसको चाहिए तो ये रोटी साफ तो है ही और मुलायम भी रहेगा सुबह से शाम तक, जो लोग खाने के आदी हो जाएंगे। यही बात है कि इतना लोगों के बीच में भी कम से कम मेरा टर्नओवर इतना है। 15 HP का मतलब होता है 10 पॉइंट समथिंग किलोवाट होता है। तो 10 किलोवाट के मोटर में ये घंटे में आना चाहिए इसको मतलब 8 यूनिट। वो इसलिए कि जब ये 24 एम्पियर तक चलने वाला है और ये चल रहा है 20 पर, तो ये तो 10 किलोवाट पूरा ले नहीं रहा है, तो 8 यूनिट इसको लेना है। अगर 8 यूनिट ले करके अगर ये 2 क्विंटल निकाल रहा है तो आप समझिए कि 1 क्विंटल पर 4 यूनिट ही हुआ। 8 यूनिट में 2 क्विंटल तो 1 यूनिट पे 4, और अपने यहाँ है लगभग 7.5 रुपया, 7.5, हाँ। है ना। ये कुछ मतलब ऐसा ही। तो हम MD वगैरह जो कुछ भी ये सब मिला के 35 से 40 पैसा, 40 पैसा मैं अधिक बोल रहा हूँ लेकिन फिर भी बोलना पड़ता है इसे, 40 पैसे इसकी रेशियो में जो है बिजली का कॉस्ट आएगा। एक जो चक्की चलाते हैं लोग गांव में, एक ही मोटर से एक चक्की चलता है, ये उसी के कॉस्ट पे पूरा काम होने वाला है, अलग से इसमें कुछ भी नहीं है। हमारा पूरा लोड है 19 किलोवाट। हम आपको बिजली का बिल दिखा देंगे कि क्या है, आप देख लीजिए। बाकी ये जो कोई भी आएगा इसमें देख सकता है, ये बिजली का बिल है वो देख सकता है, मीटर नंबर देख सकता है, वहाँ एम्पियर मीटर देख सकता है, दोनों लोड दे करके देख सकता है। यहाँ मेरा कॉपी देख सकता है कि क्या टर्नओवर है प्रतिदिन, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना देख लेगा कि क्या बिल आ रहा है महीने का, उसको पता चल जाएगा सब। अभी मैंने आपको अंदर जो सेंट्रीफ्यूगल दिखाया था जी, वो ये है, ये वो जो प्रॉपर बनता है जिस तरह से वो ये है। ये ग्रेडर है, वो लो प्रेशर पंखा, हाई प्रेशर पंखा, वो एलिवेटर है। ये देखिए, ये वाइब्रो अभी थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वाइब्रो सेपरेटर है। ये ग्रेडर से भी और रील मशीन से भी अच्छा काम करता है। ये छोटा है लेकिन अच्छा काम करता है, ये सबसे अच्छा काम करता है क्लीनिंग के लिए। यहाँ पे मतलब पूरा सेटअप तैयार यहीं पे होता है। पूरा सेटअप हम लोग यहाँ से ट्रायल करके देते हैं। ये केबल देखिए जी, ये लगा हुआ है। जब मशीन ये थोड़ा सा काम बाकी है, इसको हम लोग अभी स्टार्ट करके, ये देखिए ये रील मशीन, ये रील मशीन, हाँ। और ये देखिए सिंगल वाला सेटअप, ये अभी हम लोग इसका ये कर रहे हैं। अभी थोड़ा देर में सिंगल चक्की का सेटअप हो रहा है। ये पूरा सेटअप चलेगा एक ही मोटर से। ये एलिवेटर हुआ,
ये ग्रेडर हुआ, जी। ये गेहूं उठा के देगा ग्रेडर को, ग्रेडर क्लीन करेगा, क्लीन करने के बाद वहाँ एमडी रोल है, वहाँ दिखाइए हमको, जी वहाँ पे एमडी रोल है, वो गेहूं को जो छीलता है वो काटता है गेहूं को, वो है। इसके बाद फिर इस एलिवेटर से जाएगा ऊपर, वार्म है, वार्म में ही मॉइस्चर करने का सिस्टम रहेगा, और वहाँ से फिर ये स्टोर हो जाएगा गेहूं। इसके बाद फिर ये 8 घंटे के बाद पिसाई के लिए तैयार होता है। 8 घंटे के बाद हाँ, मिलिंग के लिए रेडी हो आगे जाएगा। देखिए, ये है राउंड शिफ्टर, ये हाई प्रेशर पंखा है, जी ये सब एयर लॉक सब, एयरलॉक सिस्टम हाँ हाँ, सब कुछ है पूरा। अब इसमें अगर इसमें भी हम चाहते हैं कि हमारा जो क्लीनिंग का काम है वो हो गया, उसको बंद कर दें, तो वहाँ पे भी सिस्टम है, जिस तरह से वहाँ है वहाँ भी यहीं पे भी सेम चीज़ है। ऑपरेट करना मतलब मशीन को काफ़ी इजी है। बच्चा भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि फुल हुआ हटाओ फिर फुल हुआ हटाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत आसान चीज़ है, बहुत आराम से चलाइए, मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में होता है कि ट्रायल के बाद थोड़ा पता चलता है क्या है, वो सब हम लोग सामने करते हैं। आटा वहीं पे निकालेंगे और वहीं पे हम लोग रोटी खा के भी आते हैं उसी मिल का। जी दोस्तों ये था सिस्टम बसही फ्लावर मिल का। आपको मैंने पूरा दिखाया, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के प्रोडक्शन कैसे होता है, सारा कुछ हमने आज डिटेल में बात किया। अगर आप और भी जानकारी लेना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले पे आ रहा है, आप अभी कॉल करके बातचीत कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। इस सेटअप को अगर लगाना चाहते हैं तो आप कॉल करके जानकारी लीजिए, आप वीडियो मंगवाइए, फ़ोटो मंगवाइए, अपने आप विजिट कीजिए एक बार, आप देखिए कि आपको अपना रिक्वायरमेंट बताइए क्या है नहीं है, सारा कुछ आपको यहाँ से समझाया जाएगा। उसके बाद आपको सेटअप आपके घर पे इंस्टॉल किया जाएगा, ट्रेनिंग भी आपको प्रॉपर दिया जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। अगले वीडियो में मिलता है ऐसे किसी नए आइडिया, किसी नए रोजगार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।